नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीपीएससी करंट अफेयर की सीरीज़ में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कार जो 2024 का है वो किसको किसको बिहार में मिला है। ये टॉपिक भी संभाव युक्त है, बीपीएससी के पीटी में इससे पूछे जा सकते हैं 1 से 2 प्रश्न, क्योंकि बिहार के बहुत सारी प्रमुख हस्तियों को इस रत्न से पुरस्कृत किया गया है। पद्म पुरस्कार भी मिला है, भारत रत्न में भी मिला है। जिन प्रमुख हस्तियों को मिला है ये पुरस्कार, उनसे उनके जीवनी के बारे में भी कुछ तथ्य जानेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये आपको बिहार एसआई हो या कांस्टेबल हो या कोई भी एग्ज़ाम हो बिहार का, उसमें काफ़ी हेल्प करेगा ये टॉपिक, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक और देखते हैं कि बिहार में कौन कौन सी ऐसी हस्तियां हैं जो भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं अब की बार की 2024 में, ठीक है। तो भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एमएस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2024 दिया है, ठीक है। किन किन को मिला है? ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है इंडिया का, ठीक है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एमएस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला है, 2024 दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इन सब का नाम आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप बिना याद किए कुछ हासिल को एक भी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कर्पूरी ठाकुर के जीवन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि इनका बिहार में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। अब पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान इन्होंने इस क्षेत्र में दिया। पिछड़े वर्ग के लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन्होंने राजनीतिक पद पे रहते हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए, ठीक है। इनका जन्म जो है वो 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिला, ठीक है, कहाँ? समस्तीपुर जिला गोपालगंज के आसपास है, कि पितौजिया अब कर्पूरी गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। यानी कि इनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर और माता का नाम राम दुलारी था, ठीक है। इनका निधन जो है 17 फरवरी 1988 को हो गया था, 17 फरवरी 1988। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पूछ देगा कि भारत रत्न 2024 में 24 बिहार में से कौन सी ऐसी प्रमुख हस्ती है जिनको मिला है। अगर जिनको मिला है उससे रिलेटेड भी तथ्य पूछ सकता है कि नहीं। तो हमें सारे पर्सपेक्टिव से सब तथ्यों को देख लेना है, हॉलिस्टिक वे में देखना है, ताकि हमसे इन सब टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ना छूटे अगर आते हैं तो, ठीक है। लोकप्रियता के कारण इन्हें क्या कहा जाता था? जननायक, मतलब कि जनता का हीरो। इन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीता था। कहाँ से? ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से। और कौन सी पार्टी से? सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970 से 71 और वर्ष 1977 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्ष 1967 से 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे, ठीक है। इसके अलावा वो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, ठीक है। पूछ सकता है कि पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बिहार से कौन थे? तो कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। आगे देखते हैं, उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया। बिहार में नहीं, भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। कौन से आयोग की सिफारिशों को? मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल भी प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया, ठीक है।
उर्दू को दूसरा राजकीय भाषा बनाने का दर्जा किसको दिया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। इसका मतलब है कि वो धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते थे, ठीक है, सभी धर्म को एक समान रूप से देखते थे। ये भारत रत्न पाने वाले कौन से व्यक्ति हैं? 40वें नंबर पे हैं और इनको मरने के बाद दिया गया है, तो इसमें मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले ये 15वें और बिहार के भारत रत्न पाने वाले बिहार में चौथे व्यक्ति हैं। और इससे पहले कौन से ऐसे 3 व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला है बिहार के, वो आप सर्च करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आप प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, इससे आपको चीज़ें याद भी रहेंगी और आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं, जान रहे, समझ रहे हैं, और अब मुझे भी मोटिवेशन बना रहेगा कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, मेरा मेहनत ऐसे वेस्ट नहीं जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं बिहार और पद्म पुरस्कार 2024। पद्म पुरस्कार 2024 के तहत बिहार के कुल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से 2024 से सम्मानित किया गया, जिसमें जो है 1 पद्म विभूषण, 1 पद्म भूषण और 5 पद्मश्री शामिल है। पद्म विभूषण किसको मिला है? बिंदेश्वरी पाठक को मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? सामाजिक कार्य के लिए इनको मिला है पद्म विभूषण, ठीक है। ये इसका शायद पद्मश्री सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा पद्म विभूषण होता है और दूसरे नंबर पर, मतलब ये सीरीज़ वाइज ही शायद होता है। मुझे पद्म विभूषण और पद्म भूषण में डाउट हो रहा है, आप एक बार देख लेना। बिंदेश्वरी पाठक का जन्म जो है वैशाली जिले के रामपुर बाघेल गांव में 2 अप्रैल 1943 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली जिले के रामपुर बाघेल गांव में 2 अप्रैल 1943 को, ठीक है। पूरे विश्व में सुलभ शौचालय के माध्यम से स्वच्छता का संदेश देने वाले टॉयलेट मैन के नाम से प्रसिद्ध बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। टॉयलेट मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? बिंदेश्वरी पाठक जाने जाते हैं, जो सामाजिक कार्य के लिए इनको पद्म विभूषण मिला है मरणोपरांत। तो शायद इस पर एक मूवी भी आई है, टॉयलेट मैन, इन पे शायद एक इनकी जीवनी पे एक मूवी भी आई है। उन्हें 1991 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, मतलब कि इससे पहले इनको पद्म भूषण दिया जा चुका है, इसके अभी फिर पद्म विभूषण मिला है, समझ रहे हैं ना आप। 1991 में उनको ऑलरेडी पद्म भूषण मिल चुका है, तो आप इतनी जानकारी इनफ है इनके लिए। ऐसे ही मैं और भी जो भी व्यक्ति हैं उनके बारे में भी देखते हैं। पद्म भूषण किसको मिला है? चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर। क्यों मिला है? मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है इनको। सीपी ठाकुर, चंद्रेश्वर प्रसाद का शॉर्ट फॉर्म। सीपी ठाकुर का जन्म मुजफ्फरपुर जिला का दुबा नामक गांव में 3 सितंबर 1931 को हुआ था, ठीक है। इनका जन्म मुजफ्फरपुर जिला के दुबा नामक गांव में 3 सितंबर 1931 को हुआ था। उन्हें कालाजार के क्षेत्र में किए गए अनुसंधान के लिए पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में? कालाजार के क्षेत्र में। ये एक प्रकार का बुखार होता है, बहुत खतरनाक बीमारी है ये, ठीक है। डॉक्टर सीपी ठाकुर की 1982 में इंदिरा गांधी सरकार में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है, इनको फिर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है 2024 में कालाजार के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए, ठीक है। और पद्मश्री किसके लिए दिया गया था ये आप मुझे बताएंगे। पद्म भूषण तो यहाँ पे साफ तौर पे हम देख रहे हैं कि कालाजार के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए पद्म भूषण दिया गया था। बाकी 1982 में इंदिरा गांधी सरकार में इनको पद्मश्री किसके लिए दिया गया था ये आप सर्च करेंगे और बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ताकि अन्य बच्चों को भी पता चल सके। अब आते हैं हम पद्मश्री सम्मान 2024। ये सबसे इसका जो सबसे छोटे में आता है, ये इसके ऊपर आता है पद्म भूषण, पद्म विभूषण। पद्मश्री सम्मान 2024 5 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें पहले कौन है? अशोक कुमार विश्वास। इनको किसके लिए दिया गया है? टिकुली कला के लिए दिया गया है। बिहार की 800 वर्ष पुरानी टिकुली कला को पुनर्जीवित करने के लिए रोहतास के अशोक कुमार विश्वास को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। कहाँ के हैं ये? अशोक कुमार विश्वास ये बिहार के रोहतास ज़िले से बिलोंग करते हैं।
दूसरे नंबर पे हैं सुरेंद्र किशोर, जिनको साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म सारण जिले के भराहापुर गांव में 2 जनवरी 1947 को हुआ था। वे पिछले 5 दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हैं राम कुमार मल्लिक, जिनको ध्रुपद गायन कला में पद्मश्री मिला है। ये दरभंगा घराने के प्रतिष्ठित मल्लिक परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले राम कुमार मल्लिक को ये मतलब दरभंगा घराने के प्रतिष्ठित मल्लिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है। इसके अलावा हैं चौथे नंबर पर शांति देवी पासवान। इन्हें मधुबनी पेंटिंग में गोदना शैली कला आप एक बार जाके इमेज फॉर्म में भी देख लीजिएगा। लहेरियागंज, मुझे लग रहा है लहरिया होता है, लहेरिया नहीं, यहाँ पे मधुबनी में लहरियागंज है। शांति देवी ने G20 सम्मेलन में चंद्रयान 3 पर पेंटिंग बनाकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। सोचिए, चंद्रयान 3 पर इन्होंने बनाया था, वो भी कब? G20 सम्मेलन में। इसके अलावा 5वें नंबर पे हैं शिवम पासवान। इन्हें भी मधुबनी पेंटिंग में गोदना शैली कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये भी लहेरियागंज मधुबनी से बिलोंग करते हैं और इनको मधुबनी या मिथिला पेंटिंग्स में गोदना शैली के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। मधुबनी तो पेंटिंग अलग होती है, मिथिला अलग होती है। आई थिंक इनको दोनों में ही मिला है, मधुबनी और मिथिला पेंटिंग दोनों में ही मिला है पद्मश्री। ठीक है। तो आशा कर रही हूँ आज की ये जानकारी, मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, याद करने में नहीं बनेगा, बट फिर भी चलिए बस थोड़ा सा बचा हुआ देख लेते हैं। यही पैरा है। बिहार और पद्म पुरस्कार 2023। बिहार के 3 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार 2023 के तहत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ये 2023 का भी आंकड़ा, अभी तो हमने 2024 का देखा और फिर ये पद्मश्री पुरस्कार 2023 का आंकड़ा है। ठीक है। इसीलिए मुझे लग रहा था कि इतना इनफ है 2024 में, ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है। बट चलिए 2023 भी इसी मध्य देख लेते हैं, शायद चीज़ें रहें कुछ है, समझ रहे हैं ना आप, छोड़ नहीं सकते। तो श्रीमती सुभद्रा देवी को मिला था कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 में। इसके अलावा श्री आनंद कुमार जी को मिला था शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री। श्री कपिल देव प्रसाद जी को मिला था कला के क्षेत्र में पद्मश्री, इनको भी। इसके अलावा श्रीमती सुभद्रा देवी थी। मधुबनी की मिथिला लोकचित्र कलाकार सुभद्रा देवी को पेपर मेसी कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया था। कौन से? पेपर मेसी कला में मधुबनी की मिथिला लोकचित्र कलाकार सुभद्रा देवी को पेपर मेसी कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया था। आनंद कुमार को सुपर 30 के संचालक और प्रसिद्ध गणितज्ञ श्री आनंद कुमार को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। ये सुपर 30 पे एक मूवी भी आई है, ऐसी मूवी आप लोग देखा कीजिए, बहुत सारी जानकारी हासिल होती है एक मूवी से। ये कैसे कि 30 बच्चों का सिर्फ चलाते हैं और सिर्फ 30 बच्चे ही इसमें टेस्ट होता है, बाकी जो भी बच्चे हों जैसे भी हो, लेकिन इनके एक बैच में 30 बच्चे ही रहते हैं। अब जो कपिल देव प्रसाद हैं, इनको नालंदा के रहने वाले हैं। 52 बूटी बुनाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पद्मश्री सम्मान दिया गया है। कौन से में? 52 बूटी बुनाई के क्षेत्र में। तो ये सुभद्रा देवी कला, इनका हमने देख लिया कि पेपर मेसी कला के लिए, आनंद कुमार सुपर 30 के लिए शिक्षा और साहित्य में, कपिल देव प्रसाद को 52 बूटी कला के लिए। ठीक है। तो इतना जानकारी भारत रत्न और पद्म पुरस्कार 2024-2023 से संबंधित चीज़ों को हमने अभी देखा। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर चीज़ें अच्छी रही तो मैं आगे भी जितनी सारी टॉपिक होंगी करंट से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण होंगी, एक एक करके मैं कराते चलूँगी। ठीक है। तो अगर पसंद आई है आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा और वीडियोस देखने के लिए करंट से रिलेटेड प्लेलिस्ट में मैंने ऐड करवा दिया है। ये पार्ट 15-16 है, इससे पहले और भी वीडियोस आ चुके हैं, तो आप उसको भी एक बार ज़रूर देख लें ओवरव्यू के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखिएगा आप सब।